उज्जैन से ही सामने आ रही है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने वोट डाला है। जी हां, उज्जैन से मेयर प्रत्याशी हैं महेश परमार। दशहरा मैदान स्थित पोलिंग बूथ पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने वोट डाल दिया है। उज्जैन से उन्होंने यहां पर उज्जैन से मेयर प्रत्याशी हैं महेश परमार, जिन्होंने वोट डाला। दशहरा मैदान स्थित पोलिंग बूथ यह बनाया गया जहां पर उन्होंने वोट डाला है। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी हैं महेश परमार जी। महेश परमार जी बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद यहाँ अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आए। हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस विजन के साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं। परमार जी बताएं, आप बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर आए हैं, आपने यहाँ मतदान किया है, किस विजन को लेकर आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी के चिंतामण गणेश जी का आशीर्वाद लिया, दर्शन किए, भगवान महाकाल जी के दर्शन किए, माता हरसिद्धि के। हमारा एक ही विजन है कि जो पिछले 15 साल में उज्जैन के साथ धोखा हुआ है वो धोखा नहीं होगा। उज्जैन का संपूर्ण विकास होगा, भगवान महाकाल के आशीर्वाद से माँ छिपरा मैया का शुद्धिकरण होगा और पूरे हिंदुस्तान में विकास के मामले में उज्जैन सर्वप्रथम आए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उज्जैन के जनता जनार्दन से, हमारे माता बहनों से, बुजुर्गों से, युवा साथियों से, एक नकारात्मकता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। रात भर से उल्टे सीधे ऑडियो वीडियो डाल रहे हैं। आज सब लोग इनसे सचेत रहिए, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आप इस बार दिल से मुझे और 54 वार्ड के हमारे पार्षद, कांग्रेस पार्टी के पार्षद पद के उम्मीदवारों को विजयश्री दिलाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा और उज्जैन का विकास आप और हम सब मिलकर करेंगे, ये मेरा वादा है। जय श्री महाकाल, जय कांग्रेस। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस महापौर प्रत्याशी हैं महेश परमार जी, जिन्होंने महाकालेश्वर के दर्शन के बाद अपने मतदान केंद्र पर आकर यहाँ मतदान किया। प्रदीप मालवी, न्यूज़ 24। और भोपाल से अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, कौन से पोलिंग बूथ पर अभी फिलहाल आप मौजूद हैं, और अगर बात की जाए तो इस समय मौसम वहां पर कैसा बना हुआ है, लोगों के आने का सिलसिला कैसा चल रहा है पोलिंग बूथ पर? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें तो बजरिया थाना क्षेत्र में मैं मौजूद हूं और यहां पर जो पोलिंग बूथ है, यहां पर अभी जो मालती राय है बीजेपी की महापौर प्रत्याशी, वो वोट डालकर गई हैं। भोपाल के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट तो जताया है कि राजधानी भोपाल समेत इंदौर में भारी बारिश रहेगी, लेकिन यहाँ पर लोग लगातार मतदान करने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लंबी कतार है, यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। महिलाएं जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। आप वोट डालने पहुंची हैं, सुबह सुबह महिलाओं में भी काफी उत्साह है वोटिंग के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि मतदान मेरा अधिकार है और उसका मुझे प्रयोग करके एक सही नेता चुनना है, इसलिए मैं वोट डालने आई हूँ। क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपने इस बार वोटिंग की है? वोटिंग होती है, एक तो साफ सफाई होती है, पानी होता है, क्योंकि अक्सर पानी के कारण प्रॉब्लम होता है। भले नर्मदा पेयजल है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग जो बिल नहीं भरते, उनके कारण आम आदमी को परेशान किया जाता है। 3-3 दिन नल नहीं आते। तो हम हमारे जो वार्ड मेंबर हैं उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो एक कुछ प्रोसेस निकाले कि जो बिल पेमेंट करते हैं उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, और जो भी गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए योजनाएं हैं वो उनमें पूरी मदद करे। ऐसा ना हो कि जो उससे ऊपर रेखा है उनके लिए वो चीज़ें बन जाएं, लेकिन एक्चुअली में जो उसके पात्र हैं वो उनसे मुक्त रहें। देखिए, यहाँ पर जो है उत्साह है, महिलाएं भी पहुंच रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर कई लोग हैं, सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर उसमें पहुंच रहे हैं। अगर हम पोलिंग बूथ के अंदर एक बार जाकर आपको नज़ारा दिखाएं तो यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि कई ऐसे बूथ हैं जिनको संवेदनशील चिन्हित किया गया है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है लोग पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर हम अंदर देखेंगे तो यहाँ पर अंदर भी यहाँ पर 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर पुलिस बल भी पूरा तैनात है और यहाँ पर लोग लगातार वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। हालांकि सुबह जितना उत्साह था 7 बजे की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा उत्साह यहाँ पर कम हो गया है लोगों का। यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ जो है वो छट गई है, लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है कि 9-10 बजे के आसपास जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर बहुत भीड़ थी, बीजेपी की मालती राय भी यहाँ पर अभी वोटिंग करके निकली है, लेकिन अभी थोड़ी यहाँ पर कमी उत्साह में लोगों की देखने के लिए मिल रही है। थोड़े कम संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सीनियर सिटीजन है, महिलाएं हैं जो कि सुबह सुबह ही वोटिंग करने पहुंचे थे, और कई लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लोग लगातार आ जा रहे हैं, लेकिन संख्या कम है। आप यहाँ पर वोटिंग करने पहुंचे हैं, आप वोटिंग करने जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार आप वोटिंग करने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर जो तो चलिए, यानी कि अभी फिलहाल कुछ ऐसे मतदाता भी हैं जो वोट करके आ रहे हैं, लेकिन अभी ये बताने को तैयार नहीं है कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट दिया है, क्योंकि ये साइलेंट वोटर्स होते हैं अमृतांशी, इसी वजह से बोलना मुनासिब नहीं समझते। ठीक है, आप बने रहिए। छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं, शरद पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या तस्वीरें वहां पर, और साथ ही ये भी जानकारी दीजिए कि अभी कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि हालचाल हमने देखा, जैसे कि जाना है और देखा भी है तस्वीरें जो
क्योंकि देखिएगा कि अभी फिलहाल जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, हालांकि लोगों में उत्साह थोड़ा कम होता जा रहा है। क्या तस्वीरें अगर हम देखें? मैं आपको बता दूं कि यहाँ रात से ही पानी काफी बरसात हो रही थी और काफी पानी गिर रहा है, अभी भी पानी चालू है, लेकिन उसके बावजूद मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग बराबर आ रहे हैं यहाँ वोट डालने के लिए और भीड़ तो अभी सुबह से नहीं लगी थी। कुछ लोगों जितनी भीड़ सुबह थी उतनी ही शायद अभी भी है बकायदा, लेकिन दो इक्का दुक्का लोग लगातार चल रहे हैं, आ रहे हैं। यहाँ छिंदवाड़ा में अभी तक तो कोई ऐसा मामला कहीं पे सामने नहीं आया है जहां कोई गड़बड़ी हुई है। सभी शांतिपूर्वक चल रहा है और लोगों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बारिश की वजह से अभी इसमें तेजी नहीं आई। ठीक है, लेकिन अगर बात करें संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की, वहां पर क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं शरद, और सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए हुए हैं? यहाँ नगरीय क्षेत्र में कोई भी अति संवेदनशील मतदान केंद्र नहीं है। यहाँ ज्यादा छिंदवाड़ा में ज्यादा घटनाएं नहीं होती हैं, तो यहाँ पर ऐसी कोई बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, जिन जगहों पर आशंका थी, जो वनरेबल जो माने जाते हैं, उन जगहों पर पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। बाकी शहरी क्षेत्र होने के कारण पुलिस बल वैसे भी पर्याप्त संख्या में आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 पोलिंग बूथ हैं एक ही मतदान केंद्र में, यहाँ पर भी पर्याप्त पुलिस व्यवस्था है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हैं और वन विभाग के कर्मचारी भी हैं। सभी प्रशासन द्वारा इंतजाम में कोई कमी नहीं रखी गई है। इंतजाम पूरा पर्याप्त चल रहा है और फिलहाल अभी तक ऐसी कोई बात भी सामने नहीं आई है जहां कोई विवाद की स्थिति बनी हो। एक पोलिंग बूथ है पाटाढाना में जहां पर ईवीएम मशीन चालू नहीं हो पाई थी, लेकिन वो बाद में वो समस्या भी दूर कर ली गई है। ठीक है, उज्जैन का रुख कर लेते हैं। राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, उज्जैन में हमने देखा कि जब चुनाव प्रचार का दौर शुरू हुआ तो दिग्गज नेता उज्जैन में पहुंचे, बाबा महाकाल के दर्शन किए और उसके बाद ही अपने जो रोड शो का आगाज है वो किया गया। तो यानी कि सबसे पहले तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया जाता है, उसके बाद ही उज्जैन में अगर वो पहुंचते हैं तो वहां पर रोड शो का आगाज किया जाता है। पूरा विश्वास इस बार है कि जीत होगी तो उन्हीं की होगी। दावे तमाम किए जा रहे हैं, वादे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन आज दिन है वोटर्स के लिए कि वोटर्स किसको चुनते हैं, किसकी शहर सरकार बनाते हैं। बिल्कुल, उज्जैन में तमाम जब नेता पहुंचे थे उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, उसके बाद बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ ही की थी। लेकिन बाबा महाकाल का आशीर्वाद किसे मिलेगा, और बाबा अपने आशीर्वाद है जनता के जरिए, मतदाताओं के जरिए, वोटिंग के जरिए अपना आशीर्वाद बिखेरेंगे। फिलहाल हम बात करें तो उज्जैन में जो वीआईपी मतदान केंद्र वहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं, अल सुबह से वहां पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं। और आप व्यवस्थाओं की बात करें, आप ये देख पा रहे हैं कि चूंकि बारिश का जो मौसम है, अलर्ट है जो मौसम केंद्र का, तो ऐसे में कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर बारिश से बचाव के लिए पूरी व्यवस्था है। और मतदाताओं का हम देख पा रहे हैं रुझान सीधे तौर पर यहां पर है। हम जिस आधी आबादी की बात कर रहे हैं, आप देखिए आधी आबादी अपने मतदान का उपयोग करने के लिए, अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए लगातार आ रही है। लोग अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आप ये सुंदर जो लोकतंत्र की सुखद तस्वीरें सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। पूरा परिवार है और पूरा परिवार एक साथ मतदान करने आया है, अपने मताधिकार का उपयोग कर रहा है। ये जो आप सबसे आगे देखिए, वहाँ पर जो मतदान के लिए फॉर्मेलिटी है वो पूरी की जा रही है। उसके बाद परिवार की जो महिलाएं हैं वो लाइन में लगी हुई हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। आप मतदान करने आई हैं पूरे परिवार के साथ, क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? यूथ हैं आप, किन मुद्दों के आधार पर हो रहा है साहब? बस ये जो जनरल मुद्दे रहते हैं, लोकल चुनाव है तो लोकल समस्या होकर उस पर ही अपन मतदान करेंगे। पूरे परिवार के साथ है? हाँ, पूरे परिवार के साथ है। अपील क्या करते हैं उन लोगों से जो अब तक नहीं निकले हैं? उनसे भी अपील करेंगे कि निकले, आप आस पड़ोस सबको प्रोत्साहित करेंगे कि आए मतदान करें। ये आप देख पा रहे हैं कि जो मतदाता, जागरूक मतदाता हैं जो अपने मतदान का उपयोग करने के लिए आए हैं, उन्होंने अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। दादा, वोट डल गया? दिखाइए वोट डल गया? हाँ, डल गया साहब। पूरे परिवार के साथ पहुँचे हैं आप? परिवार के साथ में।
और ये आप सुंदर जो तस्वीरें हैं लोकतंत्र के महापर्व की, ये सुंदर तस्वीरें इस समय मतदान केंद्र में नज़र आ रही हैं। मतदान केंद्रों में इसी तरह से लगातार मतदाता पहुंचते जा रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर जो तमाम पोलिंग बूथ हैं इसी तरह की जो तस्वीरें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और बड़ी बात यह है कि जो लोग निकल रहे हैं परिवार के साथ निकल रहे हैं, यानी पूरा परिवार एक साथ मतदान करने आया है और एक साथ मतदान करके ही जाएगा। दादा, यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं किस तरह के हैं? जी, लोकल मुद्दे हैं वो यहाँ पर मुख्य रूप से गूंजे हुए हैं। हालांकि महाकाल में जो डेवलपमेंट है उस पर भी बीजेपी ने दावा किया है, कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसे में जो मतदाताओं का मन किस ओर है, मतदाताओं के मन में क्या है, ये समझना थोड़ा जल्दबाजी होगा। और आपने मतदान कर दिया? हाँ, कर दिया। दिखाइए। ऐसे करके ये आप देख पा रहे हैं कि जो सुंदर तस्वीरें लोकतंत्र की, किस आधार पर चुना है आपने अपना नेता? अपने मर्जी से? मर्जी से। ऐसा तो नहीं कि परिवार के लोगों ने कहा उनको देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल ये जागरूक मतदाता हैं राकेश, जिनको पता है कि इस बार जो उनको नेता चुनना है, अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, तो किन मुद्दों को लेकर चुनना है, किन बातों को ध्यान में रखकर चुनना है, किसी के प्रेशर में आकर नहीं चुनना है। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी, नजर आप बना के रखिएगा, तस्वीर हम और भी देखेंगे। छिंदवाड़ा से शरद पाठक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, किन मुद्दों को लेकर वहां पर मतदान जो है वो चल रहा है, मतदाता किन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं? हालांकि आपने ये भी बताया कि अभी ज्यादा अति संवेदनशील और संवेदनशील वहां पर इलाके नहीं है, जो कि ऐसी घटनाएं जो हैं छुटपुट वो वहां पर नहीं होती हैं। लेकिन अगर बात करें मतदाताओं की, तो मतदाता किन मुद्दों को लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं? हमने यहाँ मतदाताओं से बात की थी और आइए हम जानते हैं हमारे बीच में आप किन मुद्दों को लेकर अपना नेता चुन रहे हैं। सर 18 वर्षों से जो रोड, नाली, सड़क, ये इसके विकास तो हुए नहीं है। 18 वर्षों से जो नाले जैसे थे वैसे ही थे, सड़क वैसी है। और जो कमलनाथ जी ने 158 करोड़ रुपए जो दिए थे, ये जो राशि शासन से आई थी 158 करोड़ रुपए की, वो राशि की ऐसी बंदरबांट की गई है कि जो रोड बनी थी उसमें सीवरेज पाइपलाइन डाल दी जिसमें गड्ढे हो चुके हैं और हालत तो इतनी बदतर है कि बता ही नहीं सकते। साफ सफाई के मामले में जीरो है छिंदवाड़ा। तो मुद्दे वही है, रोड, सड़क, नाली। आप वोट डालने आई हैं, किन मुद्दों को लेकर आप अपना नेता चुनेंगी? जो अच्छा काम करेगा उसी को चुनेंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको चुनेंगे। आप युवा वोटर हैं, बताइए आपका क्या मुद्दा है, किन मुद्दों का अपना नेता? वही जो अच्छा काम करेगा वही। जो अच्छा काम करेगा। किस चीज से तकलीफ है आपको? तकलीफ तो कुछ नहीं है। तकलीफ कुछ नहीं है, तकलीफ कुछ नहीं है आपको? जी कुछ नहीं है। जो सभी की सहायता करेंगे, गरीबों को चुनेंगे, उसी को हम सहायता करेंगे। जो सभी की सहायता करे, गरीबों को चुनेंगे, उन्हीं को ही अपना नेता चुनेंगे। इससे लोगों के मुद्दे वही हैं सभी जगह पर, रोड, सड़क, नाली, साफ सफाई। इसके अलावा निगम से ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं है और ऐसा लगता नहीं है कि लोग कोई बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं ये स्थानीय सरकार से या महापौर पद से। छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटे छोटे इच्छाएं हैं और छोटी छोटी ही शिकायतें भी हैं जो अभी तक नहीं हुए काम जो होना चाहिए थे। मूलभूत सुविधाएं होती हैं शरद, जो कि लोगों को नहीं मिल पाती हैं, जैसे सड़क हो गए, यहाँ पर पानी की व्यवस्था कई बार नहीं हो पाती है, क्योंकि ये छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को मुहैया नहीं हो पाती हैं। और उसके बाद इनका जो गुस्सा है वो कई बार देखने को भी मिलता है, नाराजगी देखने को मिलती है। हालांकि आज मतदान जो है सुबह 7 बजे से ही चल रहा है। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता पहुंच भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तस्वीरें हम और भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ग्वालियर से सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रुचि गुप्ता ने भी वोट डाल दिया है। जी हां, चूंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, वो भी ताल ठोक रही है। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर से आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी हैं रुचि गुप्ता, जिन्होंने वोट डाला जीवाजी विश्वविद्यालय केंद्र में। उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। लोकतंत्र का महापर्व है आज, और यही कारण है कि अपनी नगर सरकार को चुनने के लिए मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी डॉक्टर रुचि गुप्ता ने संकल्प लिया है कि सबसे पहले मतदान और फिर जलपान। यही कारण है कि उन्होंने सबसे पहले मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग किया है, अपने वोट दे दिया है। और सबसे मुख्य बात है कि आपने संकल्प लिया।
बिल्कुल, ये महापर्व है लोकतंत्र का और संकल्प लिया है कि ग्वालियर को नई विकास नई राह पर ले जाना है, भ्रष्टाचार हटाना है। और मैं अपनी जनता से अपील करूंगी कि मतदान पहले करिए, बाद में जलपान करिए, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन आप अपने लोकतंत्र को चुनते हैं, आप अपनी विकास को चुनते हैं। तो जो वोट दबाएं वो अपने विकास की ओर दबाएं। बिल्कुल, एक मुख्य चीज़ ये है कि अभी तक देखने में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच महापौर की सीट को लेकर कड़ी टक्कर देखने में आती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी पहली बार प्रदेश के निकाय चुनाव में उतरी है, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला देखने में मिल रहा है। 55 वर्ष से अगर भाजपा थी तो उनकी कुशासन कुनीतियों को विपक्ष को निकालना चाहिए बाहर और उसकी लड़ाई लड़ना चाहिए। तो पक्ष और विपक्ष एक रहे, तभी 55 साल भाजपा यहाँ पर कुशासन करता रहा, भ्रष्टाचार फैलाता रहा। तो जनता बहुत त्रस्त थी और वो एक विकल्प चाहती थी। आम आदमी पार्टी वो विकल्प के रूप में निकल कर आई है और जनता का भरपूर स्नेह और प्यार मिलेगा। जल्द ही 17 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम से जो आंकड़ा सामने निकल कर आएगा उसमें किसके भाग्य का फैसला करता है ये तो 17 जुलाई को तय होगा। लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में लोग अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्वालियर। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।